सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मुकेश कुमार बेस पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का भौतिकी के बारे में कुछ बात करेंगे। भौतिकी में कुछ ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है और उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं इस पे। ये प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। तो इसमें दो वर्ड है, इसके अंतर्गत दो शब्द है, एक प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और ये परावर्तन। तो इसमें पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रकाश का स्रोत, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है अर्थात जो प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी उसको ज्ञात करेंगे और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में ज्ञात करेंगे। तो प्रकाश क्या है? जैसा कि सब आदमी जानते हैं हम लोग कि अगर लाइट के अब्सेंस में, प्रकाश के अनुपस्थिति में हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप अंधेरा में जाइए तो अगर वहाँ लाइट नहीं है तो आप किसी चीज को नहीं देख पाइएगा, कारण कि वहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति है, वहाँ प्रकाश नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश हमें किसी चीज की दिखने की अनुभूति प्राप्त कराती है। तो ये इसको प्रकाश के डिफिनीशन के बारे में आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद प्रकाश का कुछ स्रोत है। अब जानेंगे कि ये जो प्रकाश है ये कहाँ से आती है। तो ये प्रकाश है, इसका दो स्रोत है, एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा को जानेंगे मानवीय। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा जानेंगे मानवीय स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आप सूर्य के बारे में ले सकते हैं। सूर्य से भी प्रकाश आता है, सूर्य और अदर तारे हैं आदि, और सारे तारे हैं जिससे प्रकाश आता है। उसके बाद मानवीय स्रोत में जानेंगे, जैसे ये बिजली बल्ब हो गया, बिजली बल्ब हो गया, आपको लालटेन ले सकते हैं, आप उसके लैंप ले सकते हैं, और सारा है इसमें आदि लगा दिए, और ट्यूबलाइट भी आप लिख सकते हैं। तो प्रकाश का जो स्रोत है, ये प्रकाश कहाँ से आता है हम जान गए। इसका दो टाइप था, प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में सूर्य और आधा तारे हैं, मानवीय में बिजली का बल्ब, लालटेन, लैंप। तो ये सब जब जले, ये जो मानवीय है ये सब जो एक्टिव होता है, ये जलता है, तो अब ये प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हम लोग जान गए प्रकाश के स्रोत के बारे में, और यही सब आपको किसी चीज को दिखाने की अनुभूति प्राप्त कराती है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये कैसे है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो प्रकाश है, जितना भी हम अभी जो पढ़े हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो स्रोत पढ़े हैं, उस स्रोत जो प्रकाश का जो स्रोत था वह किसी न किसी ऊर्जा को वह कन्वर्ट करके अदर ऊर्जा जो मतलब कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा में। जैसे हम लालटेन को लेंगे, लालटेन जो है इसमें जो तेल रहता है वो रसायन ऊर्जा को, लालटेन ले लीजिए या लैंप ले लीजिए, इसमें जो तेल होगा वह क्या करेगा, वह इसमें रसायन ऊर्जा रहेगा पहले से, और ये क्या करेगा, ये एक्टिव होने के बाद इस रसायन ऊर्जा को वह प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई न जितना भी सोर्स है वो किसी न किसी एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करके ही मतलब वह प्रकाश स्रोत के रूप में आती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु कितने कैटेगरी में है, कितने वर्ग में है। तो 2 वर्ग में है, प्रदीप्त अप्रदीप्त। इसको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस भी बोला जाता है। तो जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, या प्राकृतिक रूप से वह वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, या जो मानव निर्मित है वह वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, वो दोनों प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ देखिए प्रदीप्त में सूर्य भी है, आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये भी आ जाएगा आपको प्रदीप्त में। और जलता हुआ बिजली बल्ब, जलता हुआ, कॉमा दे दीजिएगा, जलता हुआ लालटेन या लैंप, ये सब जो वस्तु है यह प्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश आता है हम लोग। और इसके बारे में और उसके बाद जानेंगे अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त ऐसा वस्तु को कहेंगे जिससे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? अप्रदीप्त के अंतर्गत जैसे कुर्सी, टेबल, पेन, पुस्तक इत्यादि। इस सब से आप देखे होइएगा प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अब जानेंगे प्रकाश की किरणें की जो पथ होता है उसके बारे में, कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैसे? तो आप अनुभव किए होइएगा कि अगर प्रकाश की किरणें कहीं से आ रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ सन है, अगर यहाँ ये इधर आ रहा है प्रकाश की किरणें, यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे अगर कोई अपारदर्शी
अपारदर्शी जो पदार्थ है, तो यहाँ प्रकाश किरणें यहाँ पास करने की इसको कोशिश करें एकदम सीधी। अगर कोई पेपर रख दीजिए या कुछ भी, तो जिसे पास हल्का हो सके, तो इसमें सीधी रेखा में अगर आप देख लीजिए, हाथ को जब ऐसे रखिएगा तो थोड़ा सा ये उंगली ऐसे कर दीजिए, प्रकाश की एकदम सीधी पास कर जाएगा। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती है, तो आप जान जाइए कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम जानेंगे प्रकाश का किरण पुंज। तो जो प्रकाश की जो किरणें हैं, तो प्रकाश के किरणों एक साथ में चलते, कई किरण चलती है, जैसे यही देख लीजिए एक साथ में कई किरण है, तो प्रकाश की किरणें के समूह को हम प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। क्या समझे? प्रकाश के किरणें के समूह को, यहाँ देखिए कितना किरण है, तो यही आपको प्रकाश का किरण पुंज हो गया। तो प्रकाश की किरण पुंज समझ लिए आप। अब समझेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज का कुछ प्रकार है। तो पहला था अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर। अर्थात प्रकाश के किरण पुंज को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। तो अभिसारी किरण पुंज है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, एक पॉइंट फिक्स किए, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैलती है। जैसे ऐसे जाता है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट फिक्स किया गया है, और यहीं से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यह अपसारी किरण पुंज है। इसको डिफिनेशन के तौर पे कहेंगे कि अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में जाते हैं, तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे दूसरा वाला भाग, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलता है। सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा, तो यह आपका अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। उसमें इसका जस्ट उल्टा था, उसमें कि इसमें था एक बिंदु से निकल रहा था इसमें और चारों तरफ जा रहा था, और इसमें चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पे मिल रहा है, तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको अंग्रेजी में कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है। ठीक है, इसका फिगर आपका ये हो गया। अब तीसरा समझेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। तो समांतर किरण पुंज में क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में पास करती है। एक पैरेलल, इसमें किरणें जितना भी रहता है सभी एक दूसरे का समांतर रहता है, सभी एक दूसरे का समांतर रहता है। जैसे ये देख लीजिए, ये इसका फिगर है, तो इसमें किरण ये सब ही एक दूसरे का समानांतर में पास कर रही है, तो इसलिए इसको बोला गया है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समानांतर से पास करती है, वही समांतर किरण पुंज होता है।